सबका टिकट काटूंगा क्योंकि खड़े है उसका भी बैठे उसका भी। ऐसा नहीं है जो टिकट अभी समय के हिसाब से बाद में दूंगा मैं, तो ऐसा ना बोलो कोई भी कि टिकट लिया है तो हम लोग को बैठने की जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो अभी यहाँ से बैठे हैं जो खड़े हैं यहाँ तक आपको ऐसा ही रहेगा। समझ गए सब लोग? यस सर। कहाँ से लेके आए अपन? बेइज्जती करा दी है ब्लॉग में। अभी हम सबकी जान उसके हाथ में ही है, सरी हुआ। ये है हम लोग की बस जो 30 रुपए में हम लोग को सोमनाथ के दर्शन करवाती है। अब ये इस बार ये जाएगा व्लॉग में गाइस, क्योंकि मैं इससे बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब मैं व्लॉग बनाऊं तो बोला मत कर। अब हम जाएंगे सोमनाथ के दर्शन करने। कितने स्पॉट्स हैं? मुंह चुप है इसका, 5 है। 5 है हाँ। ठीक है चलो, ऐसे ही शेफाली अच्छी लगती है हम सबको। भूषण महादेव पीछे मंदिर है, मंदिर के अंदर जाओगे तो शिवलिंग आपको देखेगा गर्भगृह के अंदर। वहाँ महादेव का शिवलिंग है, उसको बोला जाता है शशिभूषण महादेव। शशिभूषण भी बोला जाता है और वीरमंजन महादेव भी बोला जाता है, दोनों एक ही है। वहाँ पे महादेव का शिवलिंग है, उसके राइट साइड की दीवार पे कोने पे छोटा सा दीवार पे चिपके हुए गणपति जी आपको दिखाई देगा। वो गणेश जी है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं अपने आप, नेचुरल। देखने की बात वो है, उसका सिर है भगवान का, उसका मुंह है, वो दक्षिण की ओर है। पूरे वर्ल्ड में 2 ही गणपति जी है जो दक्षिण मुख वाले हैं और स्वयं भी है। दूसरे होते हैं दक्षिण मुख वाले नहीं होते, वो स्वयं होते हैं। जो स्वयं होते हैं वो दक्षिण मुख वाले नहीं होते। तो गणपति जी और शशिभूषण महादेव। गणपति जी ना दिखाई दे, कोने पे है इसलिए, तो वहां पुजारी होगा, सिक्योरिटी होगा, उसको बता देना कि गणपति जी कौन से है जो स्वयं प्रकट हुए हैं, वो आपको दिखाई देगा। और वहां मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा ले जा सकते हो, लेकिन कृपा करके कोई जेब से बाहर ना निकाले और फोटोग्राफी बिल्कुल ना करे। फोन आएगा तो उठाना भी नहीं मंदिर के अंदर, वो साफ बोल देता हूँ। उसके बाद दोनों का दर्शन करने के बाद सामने गेट है, हम लोग अभी आए एंटर हुए, वहां से आपको तुरंत लेफ्ट लेना है। उसके बाद वापस लेफ्ट लेना है, जो सामने की दीवार है उसको घूम के जाना पड़ेगा आपको। ऊपर जाओगे तो समुंदर आएगा, दीवा डांडी आएगा, बीच में बाई रोड निकलता है। वहां सभी लोग को खड़े रह के, समुंदर के किनारे पे शिवलिंग है, दो शिवलिंग आपके एग्जैक्ट सामने होगा, और लास्ट वाला शिवलिंग होगा लेफ्ट साइड पे, गर्दन ही घुमाना है आपको। जो 200 शिवलिंग है दीवा डांडी के बिल्कुल सामने है, उसका भी दर्शन रोड के किनारे से ही करना है। और जो शिवलिंग आपको सामने दिख रहा है तो लेफ्ट साइड पे गर्दन घुमाना, सोमनाथ मंदिर भी दिखेगा, और रेड कलर का झंडे वाला ब्लैक कलर का शिवलिंग आपको दिखेगा। वो शिवलिंग का नाम है बाणगंगा शिवलिंग। वो शिवलिंग का नाम है बाणगंगा शिवलिंग। कहा जाता है 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान को तीर छोड़ा गया मारने के लिए, वो तीर वहां से छोड़ा गया था। 2 किलोमीटर दूर हमारा दूसरा पॉइंट है बालका तीर, जहां कृष्ण भगवान को तीर लगा। जरा नाम का पारधी था जो बाणगंगा शिवलिंग अभी बना, लेकिन उसी एरिया से 5000 साल पहले भी ज्यादा उसी एरिया से शिकारी ने तीर चलाया था। उस शिकारी का नाम था जरा नाम का पारधी, उन्होंने वहां से तीर चलाया था। वो तीर 2 किलोमीटर दूर कृष्ण भगवान को लगा, 3 जगह एक ही तीर। भगवान को पांव की उंगली में लगा, हाथ के बीच में लगा और मस्तक पे लगा। और वहां से भगवान ने ऐसी चमक निकाली थी हिरण के आकार जैसी, स्वयं हिरण ही हो, तो उसको लगे कि कोई हिरण पानी पीना है, तो तुरंत तीर अपने बाण में से तीर निकाला। वो तीर शीघ्र ही यहाँ से तीर 2 किलोमीटर दूर पहुंचा
तो स्वयं कृष्ण भगवान को पांव की उंगली में, हाथ के बीच में और मस्तक पे लगा। माना जाता है, कहा जाता है, तब तीर क्यों छोड़ा कृष्ण भगवान को मारने के लिए, मालूम है किसी को? क्या? हाँ, तो राम अवतार में बाली था ना, तो भगवान ने किसको मारा था? बाली को तीर कैसे मारा था? छुप के मारा था। तो भगवान को बोला गया कि भगवान आपकी भी गलती है, आप भगवान हो, आप स्वामी हो, आप श्री राम हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन आपकी भी बारी आ गई छुपके से तीर मारने की। तो भगवान ने अपनी गलती स्वीकार ली और बाली को तभी वचन दिया कि मैं जब दूसरा अवतार लूंगा तभी मेरे को ऐसे ही मानना। राम भगवान ने कृष्ण भगवान का अवतार लिया और बाली ने जरा नाम का पारधी का अवतार लिया। शिकारी यहाँ शिकार कर रहा था, उसको मालूम नहीं था। भगवान द्वारका से चलते आ रहे थे तो द्वारका से बहुत बड़ा विशाल, उन्होंने पीपल का पेड़ देखा, पीपल के पेड़ के नीचे पाँव के ऊपर पाँव डालकर सो रहे थे। तभी कृष्ण भगवान को मालूम था कि यहाँ शिकारी है, शिकारी को मालूम नहीं था। तो भगवान ने जानबूझकर इसको यकीन होने के लिए भगवान ने अपने पदम में से यानी पाँव की उंगली में से हिरण का सिर निकाला, स्वयं हिरण ही हो। उसको लगा कि कोई हिरण है तो तीर चलाया, तुरंत वहां पहुंचा, भगवान को 3 जगह तीर लग चुका। उसके बाद भगवान की आवाज यहाँ सुनाई दी, शिकारी यहाँ से वहां पहुंचा, तो उसको लगा, ये तो भगवान को लगा, तो माफी मांग रहा है कि भगवान मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने यहाँ हिरण को देखा था, हिरण को मारने के लिए तीर चलाया था, आपको मारने के लिए नहीं चलाया था। भगवान ने बताया तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जब राम अवतार में मैंने तुझे मारा था, कृष्ण अवतार में तूने मुझे मार दिया, यहाँ पे तसल्ली होती है। और यहाँ अभी इसी वक्त हमारा यादव कुल का यानी यदुवंशी का नाश होता है, ओनली फॉर 56 कोटि यादव कुल, सब यादवों का नहीं। कृष्ण भगवान के साथ जो यादव थे, जो साथ युद्ध कर रहे थे, जो सारथी थे, उसका ही नाश हुआ। ओनली फॉर 56 कोटि यादव कुल, उसका ही नाश हुआ। शिकारी ने माफी मांगी, माफी मांगकर शिकारी चला जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद बालकातीत से कृष्ण भगवान कहाँ जाएंगे वो आगे बताऊंगा, आपको पता हो तो मेरे को बताना आगे। लेकिन यहाँ अभी फिलहाल इतना ही है। वीरभंजन महादेव, शशिभूषण महादेव दोनों एक ही, गणपति जी है। गेट से वापस लेफ्ट सीधा समुन्दर, बाणगंगा शिवलिंग, उसका समुन्दर में जाना मना है, तो समुद्र को अपना काम करने देना, आप लोग अपना काम करना। अभी 3:13 हुआ है, यहाँ आपको 15 मिनट मिलेगा, 1 मिनट राह देखूंगा। यहाँ हॉर्न बजाना मना है, रेसिडेंसी एरिया है, तो तुरंत 15 मिनट में सब लोग मेरे को बस में चाहिए और आपका समय शुरू होता है अब। हमें 15 मिनट दिए गए हैं, एक स्पॉट क्लियर हो गया, दूसरे स्पॉट में आ रहे हैं। कैसे जाएंगे? इधर से। शेफाली सोमनाथ दिख रहा है यहाँ से। चलो अपन चलो। खोलनी पड़ेगी। कह रहा 4 मिनट ही बाकी है। शिव कैलाशों के वसी थोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा शंकर संकट हरणा। खाई कितनी ज्यादा है, कोई भी गिर सकता है, फिसल सकता है। हिमांशी पकड़ना, वही बना दो। का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी
समुद्र ने वेलकम कर दिया भाई। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां कृष्ण भगवान का मूर्ति मंदिर के अंदर ही है, जो पांव के ऊपर पांव डालकर सो रहे हैं। कैसे कृष्ण भगवान को तीर लगा वो आप मूर्ति देख के आप समझ जाओगे। कैसे कृष्ण भगवान को 3 जगह तीर लगा, एक ही तीर, वो मूर्ति देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे लगा। पांव की उंगली में, हाथ के बीच में और मस्तक के। तो ऐसी परिस्थिति में कृष्ण भगवान पांव के ऊपर पांव डालकर सो रहे थे, तभी यहाँ से वहां से तीर आया। वो जगह आप देख चुके हो, बाणगंगा शिवलिंग, वहां से तीर चलाया। यहाँ पे कृष्ण भगवान को 3 जगह पे तीर लगा और शिकारी यहाँ आया, माफी मांगी। कृष्ण भगवान ने उसे माफ भी कर दिया और वो शिकारी यहाँ से माफी मांगकर चला भी जाता है। उसके बाद यहाँ से कृष्ण भगवान कहाँ गए थे वो आप मुझे बताओगे। आपको नहीं मालूम होगा तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। और यहाँ पे मंदिर के अंदर पहला कृष्ण भगवान की मूर्ति आपके सामने आएगा। पांव के ऊपर पांव डालकर सो रहे हैं, जमीन से ऊपर है। और दूसरा जो कृष्ण भगवान का सिर है, भगवान का मूर्ति में उसका सिर राइट साइड पे होगा, तो सिर के पीछे कोने पे देख लेना पीपल का पेड़ है, वो दूसरा। और भगवान का पांव लेफ्ट साइड पे फैला हुआ है, तो लेफ्ट साइड नीचे नजर डालोगे तो जरा नाम का पारधी का ट्वेचू है, जो माफी मांगने के लिए आया। तो बीचों बीच कृष्ण भगवान का ट्वेचू है, उसका मूर्ति है। राइट साइड पे भगवान का सिर है, उसके पीछे थोड़ा कोने पे है। तो नजर डालिएगा अंदर भी, मंदिर के अंदर भगवान के पीछे, मतलब जो सिर है उसके पीछे राइट साइड पे तो पीपल का पेड़, और लेफ्ट साइड पे शिकारी का ट्वेचू यानी जरा नाम का पारधी का। महत्वपूर्ण है उसमें पीपल का पेड़, क्योंकि वो तब से यानी 5000 साल पहले की ये बात है। तो 5000 साल पहले जो वो पुराना पेड़, आज 21वीं सदी में 2024 में भी वही पीपल का पेड़ 5000 साल पुराना, जो स्वयं कृष्ण भगवान उसके सहारे सो रहे थे, वही पीपल का पेड़ अभी भी मंदिर के अंदर मौजूद है। यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हो, सेल्फी खींच सकते हो, लेकिन टाइम के अनुकूल के हिसाब से। तो यहाँ सुन के तो जाओ टाइम, आपको 11 मिनट मिलेगा, 11 मिनट में आ जाओ। ये पेड़ है। पहले आएगा गीता मंदिर। सभी मंदिरों जो मैं अभी गिनवा रहा हूँ वो सभी मंदिर लेफ्ट साइड की ओर आएगा। तो उसमें पहला मंदिर आएगा गीता मंदिर, गीता जी का 18 अध्याय लिखा हुआ। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक, भीमनाथ महादेव का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर और बलराम जी की गुफा, वो सभी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में गीता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक सामने गुम्मट वाला ही है, मंदिर नहीं है ऐसा गुम्मट वाला, वो है कृष्ण चरण पादुका। सामने जो नदी है उस नदी का नाम है हिरन नदी, और यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सासन गिर फॉरेस्ट यानी जंगल में से आती है। फिर से बता देता हूँ, गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक, भीमनाथ महादेव का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर और बलराम जी की गुफा सभी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कृष्ण चरण पादुका, सामने हिरन नदी 45 किलोमीटर दूर सासन गिर फॉरेस्ट यानी जंगल में से आती है। अभी आप सभी लोग बताओ मेरे को कि हम लोग पहली कौन सी जगह पे गए थे?
सबसे पहले वो गणेश जी जो निकले थे दीवार से, उसके पीछे समुंदर था, समुंद्र में क्या था? बाणगंगा शिवलिंग। वहाँ कौन खड़ा था? आज नहीं, 5000 साल पहले कौन खड़ा था? शिकारी। उसका नाम क्या था? जरा नाम का पारदी ने क्या छोड़ा था? बाण या तीर? तीर। एक ही बात है। वो बाण तो पूरा चला जाएगा ना। तीर चलाने के बाद वो कितना किलोमीटर गया था? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर पे किसको लगा था? कृष्ण भगवान को पहले कौन सी जगह लगा था? उसके बाद हाथ में, उसके बाद सर में। 3 जगह तीर लगने के बाद शिकारी पहुंचा, माफी मांगी, माफी मांगकर चला जाता। उसके बाद कृष्ण भगवान कहाँ जाते हैं? हाँ जी, वैकुंठ। वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ कहाँ है? अपने चीर इसी सागर मंदिर में। के अंदर कहाँ है? मेरे को बताओ। चलो चीर सागर में। चलो, यहाँ से भगवान कहाँ गए थे? चलो बताओ जल्दी। जगन्नाथपुरी गए थे, लेकिन कहाँ से गए थे? क्या हुआ? कुएं से गए थे, कुएं के माध्यम से। किसके माध्यम से? कुएं के माध्यम से। वो क्या होता है? पानी का जो होता है ना, जिससे पानी निकलता है। वाह वाह। नहीं, वो कैसे जाते हैं? चलो हम भी चले जाते हैं, यहाँ कोई वाह हो तो। आप बता दो। चलो जल्दी। है मालूम किसी को? पीछे नहीं बता दो। चलो, बैठे रहो, अपनी अपनी सीट में बैठे रहो। चलो, हम लोग अभी बालकातीत से आए। कृष्ण भगवान को वहाँ 3 जगह तीर लगा। यहाँ उसके बड़े भैया थे। कौन थे? बलराम जी। बलराम जी को मालूम पड़ा कि मेरे से बाहर आए और यहाँ से अपना रथ लेकर बालकातीत पहुंचे। अभी हम लोग आए वहाँ। 3 जगह तीर लगा भगवान को। उसके बाद बलराम जी वहाँ पहुंचे, भगवान से बातचीत की। बातचीत के दौरान भगवान ने बताया कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ पवित्र हो। तो वापस बलराम जी भगवान को रथ में सुलाकर यहाँ लाए। जो अभी घुम्मट वाला है चरण पादुका, उसी ही जगह पे कृष्ण भगवान ने अपना देह छोड़ दिया था। इसी जगह पे कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग कर दिया था। इसी जगह को बोला जाता है देहो स्वर्ग। इसी जगह को 4 नाम से पुकारा जाता है: गोलोक धाम, प्रभास क्षेत्र, देहो स्वर्ग और हरि और हर की भूमि। इसी यहाँ सोमनाथ केवल नहीं है, सोमनाथ तो है प्रथम ज्योतिर्लिंग, स्वयं चंद्रदेव ने स्थापना की थी। लेकिन आसपास में सोमनाथ और हरि का मिलन भी है, यानी हर और हर का मिलन भी है। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग कर दिया था। उसके बाद भगवान का आधा शरीर जला या ना जला, हिरन नदी में बहुत बारिश हुआ। ऊपर बारिश की वजह से बहुत बाढ़ आई, तो अपना शरीर को लेकर बाहर वो जो नदी है हिरन, वो कहाँ लेके गई? समुन्दर में। समुन्दर यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है, ओनली 300-400 मीटर ही है। तो हिरन नदी में बाढ़ आने के बाद भगवान का पूरा शरीर जला हुआ वो समुन्दर में जाता है। समुन्दर कहाँ लेके गया? जगन्नाथपुरी। आ गया पूरा आइडिया आपको। उसके बाद भगवान तो चले गए अपने स्वधाम। उसके बाद बलराम जी शेषा अवतार लेके पाताल में चले गए। तो यहाँ ये थी कृष्ण भगवान की कहानी। जब तीर छोड़ा गया, भगवान को तीर लगा और यहाँ देह त्याग तक। तो ऐसी थी। सबको मेरी तरफ से सभी लोग को जय श्री कृष्ण। और यहाँ 4:15 हुआ है, आपको 15 मिनट मिलेगा और आपका टाइम स्टार्ट नाउ। दिखाना दिखाना संभाल के। कितने का पड़ा है? 10। आंटी बढ़ गया। टिकट। अरे ये लो। चलो। आंटी बच्चा। अच्छा मुझे लगा ये बच्चा फंस गया है। अरे फंस गया क्या? वो मेरे को लगा भी वो फंस गया। बच्चे कैसे हो गए? बच्चे की उंगली जा रही थी। कितने अच्छे दोस्त है मेरे, भलाई करते चलते फिरते।
हिमांशु शेफाली कैमल में बैठने जा रहे हैं। मैं बैठी थी जैसलमेर में, मुझे बहुत डर लगता है। और ये मेरे दोस्त खबूसे अभी खाना खोलेंगे बैग से। जस्ट वेट एंड वॉच। एक तो मेरा गला भी खराब हो गया है। हम लोग ने इधर कुछ लिखा भी था जो कि खराब हो चुका है। S2H संजोली शेफाली हिमांशी। गॉसिप कर रहे हैं। एक भी ट्रिप की प्लानिंग इन दोनों ने नहीं की है। सारा क्रेडिट मुझे जाता है।